स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अमेरिका में टिकटॉक की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। दरअसल टिकटॉक पर चीन की सरकार के लिए जासूसी करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट जल्द ही ये तय कर देगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या नहीं। इन सब परेशानियों के बीच टिकटॉक अमेरिका में अपने लिए कारोबार का विकल्प तलाशने में लगा हुआ है। क्या टिकटॉक पर अमेरिका में प्रतिबंध लगेगा या फिर सोशल मीडिया के क्षेत्र में बादशाहत रखने वाले एलन मस्क के हाथों ये ऐप बिक जाएगा? दोनों सवालों का जवाब 19 जनवरी तक मिल जाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे टिकटॉक की स्वामित्व रखने वाली कंपनी बाइडांस दो विकल्पों पर काम कर रही है। पहला, बाइडांस कंपनी अमेरिकी ऑपरेशन का जिम्मा वहीं के किसी व्यवसायिक घरानों को सौंप दे या फिर कंपनी वहां से अपना कारोबार समेट ले। 2020 में ट्रंप प्रशासन ने भी यही पेशकश टिकटॉक के सामने रखी थी, जो कुछ दिन बाद कानून रूप ले लिया था। बाइडांस ने फैसले को अदालत में चुनौती भी दी थी, लेकिन निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरक्षा मुद्दों को प्राथमिकता देने के संकेत दिए हैं। दरअसल अमेरिका बाइडांस कंपनी पर चीनी सरकार से जुड़े होने के साथ साथ डेटा के लीक होने का आरोप लगाता रहा है। अगर कंपनी के बिकने की नौबत आती है तो उसके संचालन की अवधि 100 दिन बढ़ाई जा सकती है। टिकटॉक पर बैन के बीच यह भी चर्चा गर्म है कि एलन मस्क इसके अमेरिकी ऑपरेशन को खरीद सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सरकार के अधिकारियों ने कुछ वैकल्पिक उपायों पर विचार भी करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ टिकटॉक यूएस के लिए एक और रास्ता यह भी हो सकता है कि वे अपने यूजर्स को दूसरे ऐप में ट्रांसफर कर दे, लेकिन इसके प्रभाव पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। हालांकि अनिश्चितताओं की वजह से बाइडांस की दूसरी कंपनी लेमनेट पर अमेरिकी यूजर्स की बाढ़ आ गई है। एप्पल के अमेरिकी ऐप स्टोर में यह दूसरी सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप बन गई है। सुप्रीम कोर्ट जल्दी यह तय करेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं। भले ही चीनी जासूसी के डर से टिकटॉक को अलविदा कहा जा रहा हो, लेकिन यूजर्स इसके बदले कई ऐसी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं जो चीन में काफी लोकप्रिय हैं। यानी सुरक्षा चिंता अमेरिका का पीछा छोड़ती नहीं दिखाई दे रही है। अतुल अनीजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, ये अमेरिका में टिकटॉक के लिए परेशानी क्यों खड़ी हुई है? टिकटॉक को इतना असुरक्षित क्यों माना जा रहा है? न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया के कई देशों में हमने देखा कि टिकटॉक के खिलाफ एक तरह की मुहिम चल रही है। चंद्रशेखर जी, इसके दो कारण हैं। एक कारण है कि टिकटॉक का एल्गोरिदम ऐसा है कि उसने टिकटॉक को बहुत पॉपुलर किया है। अमेरिका में ही 170 मिलियन मतलब 17 करोड़ जो लोग हैं वो उसके सब्सक्राइबर हैं इस ऐप के, और इनमें से जो मेजॉरिटी है वो जिसको हम जेन जी कहते हैं, जो 20s में जो लोग हैं, वो यंग लोग हैं, तो वो इसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। तो प्रॉब्लम पॉपुलैरिटी के साथ साथ दूसरी बात यह है कि वो डेटा की है कि इतना सारा डेटा कहाँ जा रहा है। ये आरोप ये है कि हालांकि बाइटडांस जो उसकी पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की, वो एक प्राइवेट कंपनी कहा जा रहा है, लेकिन आशंका ये है कि ये डेटा जो है चाइनीज़ इंटेलिजेंस के साथ शेयर किया जा रहा है। और अगर ये डेटा एक तरह से ये डेटा को अगर मैनिपुलेट करें तो चाइनीज़ एक तरह से अमेरिका के अंदर ओपिनियन बना सकते हैं। एक तरह से सिक्योरिटी रिस्क उससे पैदा होता है। पॉपुलैरिटी और सिक्योरिटी रिस्क का ये तालमेल है जिसकी वजह से ये सुर्खियों में आ रहा है, और जिसके अंदर बहुत बड़ी एक डिबेट चल रही है। नेशनल सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि ये इसमें सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन जो यूज़र्स हैं वो कहते हैं कि अभी हम तो इसको यूज़ करेंगे, अगर यहाँ नहीं जाएंगे तो किसी और ऑल्टरनेटिव साइट पर चले जाएंगे। एक टर्म चंद्रशेखर जी दिलचस्प टर्म आ रही है, टिकटॉक रिफ्यूजीज़, कि भी ये टिकटॉक से हट के जो दूसरी एक चाइनीज़ ऐप है जो आपकी रिपोर्ट में कहा गया था, इसको कहते हैं लिटिल रेड बुक, लिटिल रेड नोट या लिटिल रेड बुक जी, अंग्रेजी का में अनुवाद है। तो वहाँ वो भी एक चाइनीज़ ऐप है, शंघाई में उसका हेडक्वार्टर्स है। ये टिकटॉक रिफ्यूजीज़ वहाँ बहुत माइग्रेट करना शुरू कर दिए हैं। तो एक तरह से एक डिवाइड बड़ी क्लियर है। नेशनल सिक्योरिटी का एंगल लेके जो एक स्टेट का कर्तव्य है वो निभा रही है, लेकिन यूज़र्स मुझे नहीं लगता कि ये बात मान रहे हैं। तो ऐसे में अगर अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देता है कि टिकटॉक को बैन किया जा सकता है, तो क्या कुछ जो विकल्प तलाश रहा है टिकटॉक, वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि एलोन मस्क इसको खरीद लेंगे या ये एक अमेरिकी कंपनी बन जाएगी, क्या कुछ विकल्प इसके सामने हो सकते हैं? और किस तरह से जो सुरक्षा की चिंता है उसको लेकर के ये विश्वास दिला पाएगा अमेरिकी जनता को?
देखिए विकल्प एक तो है कि इसका कोई ये जो अमेरिकन एसेट्स हैं, ये एक अमेरिकन कंपनी खरीद ले, एलन मस्क का नाम इस पे आ रहा है, तो एक तो ये विकल्प आता है। दूसरा है कि ये तो बैन ही हो सकती है, अगर 19 तक कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिला तो फिर ये बैन हो जाएगी। लेकिन एक तीसरी भी आर्गुमेंट आ रही है कि प्रॉब्लम आ रही है डेटा से। तो अगर वो डेटा लोकलाइजेशन हो जाए, यानी कि ये जो डेटा जनरेट कर रहे हैं यूएस यूजर्स वो अमेरिका के अंदर ही रहे और चाइना ना जाए, तब एक तरह से एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है। लेकिन उसके काउंटर आर्गुमेंट ये आ रही है कि बहुत मुश्किल होगा इस तरह से डेटा को कंट्रोल करना, उसके आउटफ्लो को। तो यही कुछ है। लेकिन इसमें एक चौथी बात जो चंद्रशेखर जी दिलचस्प है, वो जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है। अब इतनी पॉपुलर साइट है जिसके अंदर जो है, जिसका फ़ायदा जो है पॉलिटिशियंस बिल्कुल उसको उठा सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आप इमीडिएटली, ये सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से कहा गया है कि आप इमीडिएटली इसको बंद मत करें 19 तारीख को, और हमें टाइम दें, यानी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम दे कि वो नए सिरे से इसको देख के कोई समाधान निकाल सके। तो अभी डिबेट जारी है, लेकिन ये इट इज़ कमिंग टू हेड, मतलब हमें ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। 19 तारीख तक इधर या उधर आर्या पार हो जाएगी ये स्थिति। ठीक है अतुल जी, अब देखना होगा कि क्या कुछ टिकटॉक का भविष्य होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इन दोनों विषयों पर आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की, अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और आइए अब अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चल